हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, आपका 11th का चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम इसके बारे में यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। तो डायमेंशन होती क्या है, पहले उस चीज को हम समझेंगे। तो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर। जैसे बेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मास है हमारे पास, वो बेस क्वांटिटी है, लेंथ है हमारे पास, वो बेस क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको पता है किससे मिलके बना होता है, आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है, मीटर क्यूब बनती है। ठीक है, क्या यूनिट बनती है इसकी, मीटर क्यूब यूनिट बनती है। आप पढ़ते आए होंगे वॉल्यूम 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बार बार मैथमेटिक्स में वॉल्यूम पढ़ा होगा। तो क्या होता है, मीटर क्यूब, हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, बेस क्वांटिटी की पावर, डायमेंशन क्या है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। बेस क्वांटिटी कितनी पावर यहाँ पर यूज की गई है, यानी कितने टाइम्स बेस क्वांटिटी यूज की गई है। तो देखो बेस क्वांटिटी मीटर 3 टाइम्स यूज की गई है। तो डायमेंशन क्या है, 3। इसका डायमेंशन क्या है, मास का सॉरी मीटर का डायमेंशन क्या है, 3, या लेंथ का डायमेंशन क्या है यहाँ पर 3। तो डायमेंशन क्या है, बेसिकली वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है, और जो डायमेंशन होती है उसको ऑलवेज हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, अभी आपको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो कुछ हमारे पास 7 बेसिक और फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बेसिक और फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से मास, तो मैं यहां पर एसआई यूनिट लिखूंगा अभी, और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा इन सबके, और एसआई यूनिट लिखूंगा। आपको पता है जो मास है वो एसआई यूनिट में किलोग्राम में मेजर की जाती है। ठीक है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एम होगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलों को ऐसे हम ब्रैकेट्स में बंद करके रखते हैं, शो करने का तरीका है ये। लेंथ की यूनिट है मीटर, तो यहां पर लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल। क्लियर। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी लिखा जाता है। टेम्परेचर को आपको पता है कि टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन में, हम उसको मेजर करते हैं। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है के, और समटाइम्स थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में थीटा भी यूज होगा, तो थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की जो यूनिट होती है आपको पता है एम्पियर होती है, एम्पियर, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है करंट का वो हम ए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सी और डी यूज करते हैं, बाकी इनका यूज होता नहीं है, नीचे वाले दो का ज्यादातर हम ऊपर का ही यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट आपको पता है मोल होती है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला MOL, ये हम यूज करते हैं। तो जो मेन 5 है हमारी ऊपर वाली, यही यूज होती है ज्यादातर डायमेंशन फॉर्मूले में। इन दोनों का बहुत कम यूज है, कि ना के बराबर इनका यूज है। तो अब क्या सिस्टम है, कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप नोट कर सकते हो कि ये 5 हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन्हीं से मिलकर हमारा सारा कुछ बनेगा। जैसे मैथमेटिक्स करने के लिए हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो काउंटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद यदि नंबर्स ही होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको नंबर ही नहीं आते, काउंटिंग नहीं आते, वो ऐड नहीं कर सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकता। तो वो बेसिक हैं, उन बेसिक से मिलके ही हमारे, उन काउंटिंग से मिलके ही हमारा सारा कुछ बना होता है। इसी टाइप से यहाँ पर हमारे ये 5 बेसिक है। वैसे तो 7 है हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल, बाकी 5 ही यूज हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारी बेसिक हैं, इनसे मिलके हमारा पूरा डायमेंशन चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब आगे मैं चलूंगा यहाँ पर कुछ अनदर फिजिकल क्वांटिटीज लेके,
ये मैंने आपको बताई हमारे पास क्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हमारे पास कुछ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। हम बात करेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये बेसिक थी। अब जो ड्राइव का मतलब है क्या है, ड्राइव जो हमारी को बेसिक से मिलकर ही बनती है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हमारी बेसिक से मिलकर ही बनती है, यानी बेसिक का यूज करके उनको ड्राइव किया जाता है, उनको बनाया जाता है। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उनका। अब देखो यहाँ पर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है। बेसिक सबसे पहले मैं छोटी सी ले रहा हूँ। एरिया सबको पता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो देखो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, अभी हमने पीछे देखा था। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L था हमारा, और ब्रेड्थ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला L ही आएगा। जिस भी क्वांटिटी को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, जिस भी क्वांटिटी को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L ही होगा। क्लियर। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, रेडियस है, ठीक है, इन सबको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला L ही होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूं तो इसको हम लिखेंगे L स्क्वायर। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बनेगा L स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मैंने अभी कराया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला L, और सॉल्व करके इसको लिखेंगे L क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम। ओके। अगर देखो वॉल्यूम का ये भी फॉर्मूला होता है, अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। आपको बता दें कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे यहां पर 4/3 है, पाई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1 2 3 ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। हैविंग नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। हैविंग नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। सिमिलरली जैसे पाई का हम बता चुके हैं, एक्सपोनेंशियल और होता है एक्सपोनेंशियल, उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर नहीं होता है। तो ये चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो देखो ना तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना इसका होगा, तो किसका होगा, रेडियस का। और रेडियस को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, और मीटर यानी लेंथ के लिए यूज करते हैं, तो L का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम L क्यूब। तो देखो वॉल्यूम चाहे स्फीयर का हो चाहे सिंपल वॉल्यूम हो, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, L क्यूब ही आएगा। क्या आएगा, L क्यूब ही आएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वांटिटी थी, और हम देख सकते हैं देखो अगर किसी का भी आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे डेंसिटी होती है, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से हमने देखा कि जो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला था वो m था, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने निकाला L क्यूब। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब है, मास का क्या था m। तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो m L - 3, ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा यहां से निकल के। तो अगर किसी का भी आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे और मैं लेकर चलता हूं यहां पर वेलोसिटी और स्पीड, ये आप दोनों पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को ही हम मीटर में यूज करते हैं, और मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो लेंथ का होता है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T,
तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। क्या हो जाएगा? LT माइनस 1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला, तो यहां से लिख सकते हैं LT माइनस 1 अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T। तो क्या लिखेंगे इसको? LT माइनस 2। इसकी पावर नीचे 1, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। एक -1 पहले से ही है तो बेस सेम होगा, तो पावर ऐड हो जाती है, तो LT माइनस 2 हो जाएगा। फिर आपने क्वांटिटी पढ़ी होगी फोर्स। ठीक है, फोर्स। तो अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले की बात करता हूं तो आपने पढ़ा होगा F = ma। न्यूटन सेकंड लॉ से F = ma होता है। क्या लिखते हैं इसको? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m और एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला LT माइनस 2। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आया mLT माइनस 2। तो इस फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले को रट ले mLT माइनस 2, mLT माइनस 2, क्योंकि ये बहुत जगह पर हम फोर्स का यूज करेंगे। या तो फोर्स का हम ऐसे बाय स्टेप निकाल सकते हैं, या फिर इस फोर्स को डायरेक्ट याद रखें mLT माइनस 2 फोर्स का होता है, mLT माइनस 2 फोर्स का होता है, क्योंकि आगे काफी जगह पर हम इसका यूज करेंगे फोर्स का। फोर्स के बाद आप वर्क के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स का आपने निकाला, तो यहां पर आप पुट करोगे mLT माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L। तो क्या हो जाएगा? mL2T माइनस 2। mL2T माइनस 2 ये हमारा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद आप पावर को भी पढ़ चुके हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क ऊपर से पुट कर दो mL2T माइनस 2 और टाइम का क्या होता है? T, और ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो mL2T माइनस 3। mL2T माइनस 3। तो ये हमारा पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी अगर आपको किसी का भी फॉर्मूला पता है तो आप उसका आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ और लेके चलता हूं, अभी देखेंगे यहाँ पर। फोर्स का हमें याद रखना है mL2T माइनस 2 होता है, mLT माइनस 2 होता है फोर्स का, और mL2T माइनस 2 वर्क का होता है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम भी आपने सुना होगा 9th क्लास में। ठीक है, P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का m डायमेंशन फॉर्मूला और वेलोसिटी का यहां से देखें तो LT माइनस 1। तो क्या बना लीनियर मोमेंटम का? mLT माइनस 1। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर देखो हम निकालते हैं प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला भी आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? mLT माइनस 2, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, तो क्या बचेगी? mL माइनस 1 T माइनस 2। तो ऐसे आपकी बुक में काफी सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं जो आपको इजी लगते हैं, उनको फिलहाल के लिए आप याद कर लें, रट लें। ठीक है, बाद में जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो सारी क्वांटिटीज हमारी आगे ही रहेंगी, तो जो फॉर्मूला हम इनको ड्राइव करके या फिर हमें जो इसकी डेफिनेशन है उसके जरिए आप सबको डायमेंशन फॉर्मूला हम बताएंगे। ठीक है, तो 10th क्लास में जो आपने पढ़ा, मैं कुछ फॉर्मूले और देख लेता हूं कि जो 10th क्लास में आपने पढ़े। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, जो सर करंट होता है ना वो Q/T होता है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम।
तो यहां से आप चार्ज निकालोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला I बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से उठा के आप लिख सकते हैं, और डायमेंशन फॉर्मूला A, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला T, तो क्या बनेगा, करंट का डायमेंशन चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT बनेगा। क्या बनेगा, AT बनेगा चार्ज का डायमेंशन। इसके बाद आपने पढ़ा था पोटेंशियल और वोल्टेज भी इसका दूसरा नाम था, वोल्टेज याद हो तो आपको, वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होता था। क्या होता था, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने देखा था ml2t-2, और चार्ज का ऊपर से लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, देखो ml2a ऊपर जाएगा तो a-1, t ऊपर जाएगा तो t-q, ये हमारे पास पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं निकालता हूं रेजिस्टेंस का, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस वर्ड ओम्स लॉ से V क्या होता है, IR, और R निकालेंगे तो V/I, यानी क्या हो जाएगा, V/I वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला अभी आपने निकाला ml2a-1 t-3 एंड डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, A। तो सॉल्व करो, क्या होगा, ml2a-2, भाई यहाँ पर करंट जो है प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो a-2 आएगा और t-3 आएगा। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसका वही होगा जो सिंपल एक्सेलरेशन का होता है, इसका सिंपल वही होगा जिसको स्मॉल d से डिनोट करते थे, याद हो तो आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेम से पता चला एक्सेलरेशन वाला ही होगा, यानी Lt-2, एक्सेलरेशन का क्या था हमारे पास, Lt-2, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी हमें फॉर्मूला पता है उसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो छोटे क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G फ्रॉम रिलेशन हमें दे रखा है F = G m1 m2 अपॉन r²। आपको पता है यहाँ पर जो F है वो क्या है, फोर्स है, m1 = m2 = मास है, 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और r क्या है हमारे यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो अगर मैं G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं या G का फॉर्मूला निकालूं तो F * क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पहुंच जाएगा r² अपॉन ये इसके नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा m1 m2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या लिया था, mlt-2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा l, यानी l का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई मास, यानी m1 का भी m होगा और m2 का भी m होगा, क्योंकि दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, मास है, सेम क्वांटिटी है। तो एक m से m कटेगा, तो देखो G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m-1, ऊपर जाएगा तो -1, और यहाँ पे देखो l का स्क्वायर है तो l³ हो जाएगा और t-2। तो ये हमारे पास G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछेंगे यहाँ पर, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट।
फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Planck's constant from relation तो रिलेशन हमें दे रखा है E is equal to H, वेयर जो H है वो हमारा है Planck's constant। H क्या हमारा Planck's constant है, और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, और E हमारी एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी। ठीक है, तो आंसर देखो, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट H की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा E अपॉन न्यू। तो E एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m/2 जो वर्क का होता है वही होता है, या एनर्जी आप यहां से भी निकाल सकते हैं 1/2 mv² से। तो 1/2 का तो होगा नहीं, मास का m और वेलोसिटी का lt-1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड के उल्टा, आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा t-1। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे t-1, इसको सॉल्व करेंगे m/2 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा t-1। तो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट फ्रॉम रिलेशन PV is equal to RT। nRT होता है, n कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहां पर जो R है, वेयर R हमारे पास गैस कांस्टेंट है, V हमारे पास वॉल्यूम है, T हमारे पास टेम्परेचर है, और P हमारे पास प्रेशर है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर फाइंड आउट करना है किसका? R का, गैस कांस्टेंट। तो अगर देखो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं और मैं वहां से R निकालूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? PV/T। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? निकाल सकते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है m/t-2 और एरिया का होता है L²। तो ऊपर जाएगा तो L-1, तो प्रेशर जाएगा mL-1t-2। वॉल्यूम का आपको पता है L³ होता है, और टेम्परेचर को आपका पता है K होता है। तो देखो R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से m L का स्क्वायर आ जाएगा, और t-2 और K ये ऊपर जाएगा तो K-1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया? R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, यानी गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम सिंपल क्वेश्चंस को यहां से कर सकते हैं। अब मैं यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हम पूरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है, ये दे रखा है द टाइम डिपेंडेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P। एक फिजिकल क्वांटिटी P हमें गिवन है, P इज इक्वल टू P0 e रेज़ टू पावर -α_t², where अल्फा इज कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा वो वाला कांस्टेंट नहीं कि 1 2 3 4 5 जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, उसका भी हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, तो इस टाइप का कांस्टेंट ही हमें गिवन है। एंड जो t है वो टाइम है, और P इक्वल टू P0 प्रेशर। ठीक है, P इक्वल टू P0 प्रेशर या कोई भी सेम क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द कांस्टेंट अल्फा इज, फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है डायमेंशनलेस,
बी ऑप्शन हमें दे रखा है हैज डायमेंशन t-2, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मान लेते हैं इसको। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पर हैज डायमेंशन ऑफ p एंड फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है हैज डायमेंशन t2। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा वो हमें यहां पर देखना है, ठीक है। इसका आंसर हम करते हैं। हमें बोल रखा है p, तो मैं लास्ट नंबर आपको बताया था कि पाई हो एक्सपोनेंशियल हो इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहां पर देखो e⁻⁻t², इसका नो डायमेंशनल फॉर्मूला है, नो डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ऐसे नो डायमेंशनल फॉर्मूला हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि α_t²=1, α_t²=1, और अल्फा निकालेंगे तो 1/t² और t का आपको पता है कैपिटल T², तो α_t−2 हमारा अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा t−2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हैज डायमेंशन t−2। उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, t−2 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं यहां पर लेकर चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, अभी जो हमारा पेपर हुआ था IIT 2019 में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, ये बोल रखा है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू एटम इज गिवन बाय force of interaction between two atom is given by, तो हमें दे रखा है एक्सपोनेंशियल माइनस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल -x²/α_kt, वेयर x जो है वो है डिस्टेंस, के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड टी हमारे पास टेम्परेचर है, एंड अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है। अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इक्वल नहीं है, केवल कांस्टेंट के लिए मैंने लिखा है अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हमसे पूछा था डायमेंशन ऑफ बी, द डायमेंशन ऑफ बी, सॉरी बीटा, अल्फा बीटा, द डायमेंशन ऑफ बीटा। ऑप्शन हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है m2l2t−2, सेकेंड ऑप्शन है m0l2t−4, थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है m2lt−4, एंड डी ऑप्शन हमें गिवन है mlt−2। ये फोर ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक है, फोर ऑप्शन हमें दे रखे हैं, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो के है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें दे रखा है ml2t−2 और k−1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का डायमेंशन फॉर्मूला हमें गिवन है। तो हमें मैच करना है कि जो डायमेंशन बी की डायमेंशन है वो क्या होगी। तो देखो ये अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा, 0 होगा, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसके आंसर निकालता हूं तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल जो एफ है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। तो हमें बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ बाय अल्फा, तो एफ फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ क्या है, फोर्स है।
और अल्फा हमें निकालना है। तो अल्फा जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था भाई, हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा kt का नो डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा kt इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा टी, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन kt। एक्स क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का आपको पता है एल स्क्वायर हो जाएगा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है m l2 t माइनस 2 k माइनस 1, और t क्या है हमारे पास, t टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, k होता है। देखो आगे सॉल्व करो इसको, ये k से ये k कट जाएगा, माइनस पावर है प्लस पावर है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा m माइनस 1, इससे ये भी कट जाएगा और बचेगा t2, t ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से l से स्क्वायर कट जाएगा, k से k कट जाएगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो, फोर्स का क्या होता है m l t माइनस 2, अल्फा की वैल्यू पुट करो m माइनस 1 एंड t 2 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, ये m ऊपर जाएगा तो m स्क्वायर, उसके बाद देखो l है, ये ऊपर जाएगा तो t का क्या हो जाएगा माइनस 4। तो ये हमारे पास बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया। तो देखो क्या बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई ऐसा है, बीटा का m2l2t माइनस 4, m2l t माइनस 4, तो c हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर देता हूं, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हमारे, यानी कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले जो होते हैं हमारे सेम होते हैं। ठीक है, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो क्वांटिटीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि किन-किन के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। एक जो अभी हमने लिखा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके बाद थर्मल कैपेसिटी, इसके बाद गैस कांस्टेंट, नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट, और नेक्स्ट आता है एंट्रोपी। तो अभी इनमें से आपने केवल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, बोल्ट्जमैन का हमें गिवन था। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बाकी के जो है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो आप इनको याद रख सकते हो कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2 t माइनस 2 k माइनस 1। इन पांचों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन पांचों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। मैं एक और लिखूंगा यहाँ पर, एक होता है हमारे पास कपल टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स, वर्क एंड हीट। इन 8 क्वांटिटीज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम होता है। क्या होता है ml2t माइनस। ठीक है, जैसे हमें गैस कांस्टेंट का हम निकाल सकते हैं कि जो गैस कांस्टेंट यहां से है, तो गैस कांस्टेंट के लिए इक्वेशन लगा सकते हैं PV = RT, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था। तो R निकालेंगे, अगर मैं एक ही निकाल लेता हूं तो इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। अब इन सब 5 क्वांटिटी को हम याद कैसे रखते हैं, याद कैसे रख सकते हैं? सबका अपना तरीका, अपने तरीके से याद सकते हो, मैं अपने तरीके से याद रख सकता हूँ। कैसे? देखो, बोल्ट, बोल्ट को आप सब जानते होंगे, दुनिया का 100 मीटर रेस में सबसे तेज भागने वाला पर्सन है बोल्ट। ठीक है, तो बोल्ट की कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी बोल सकते हैं। बोल्ट की थर्मल कैपेसिटी है कि वो गैस हवा में होती है, हवा गैस मान सकते हैं, गैस और पानी से बातें करता है, हवा और पानी से बातें करता है, एंड ट्रॉफियां लेता है, एंड ट्रॉफियां लेता है। बाकी आप अपने तरीके से बना सकते हैं। केवल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला इस इक्वेशन से निकाल लेंगे
और यहाँ पर पुट कर देंगे, सबका वही आ जाएगा। क्या है दोबारा सुनो, बोल्ट की थर्मल कैपेसिटी है कि वो हवा और पानी से बात करता है एंड ट्रॉफियां लेता है, इसलिए तो ट्रॉफी लेता है वो, तो ट्रॉफी एक ही बात समझ में आ रही है। इसका हम बना सकते हैं, बाकी अपने तरीके से आप बना सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कपल था, ये जो टॉर्क होता है ना, आप आगे पढ़ेंगे, ये सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं टाउ, TAU। तो समटाइम्स बच्चे इसको टाउ की जगह ताऊ बुलाते हैं, ठीक है। तो कपल था ताऊ और ताई का, ताई PKI, ठीक है। तो ताई PKI एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स में ऐसा वर्क किया कि हीट मींस आग, तो आग लगा दी, ठीक है। दोबारा से सुनो, कपल था ताऊ और ताई का, ताई PKI मूवमेंट ऑफ फोर्स में ऐसा वर्क किया कि आग लगा दी। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली आपको पता है, वैल्यू T-2 सबका वही हो जाएगा। बाकी इन क्वांटिटीज को हम आपकी फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।